आज 23 जून 2005 की दिव्य संदेश। मीठी जगदम्बा माँ के पुण्य स्मृति दिवस पर भोग और वतन से प्राप्त दिव्य संदेश मोहिनी बहन द्वारा। आज जब मैं वतन में पहुंची तो देखा कि कुछ अनन्य भाई बहने जैसे कोई मीटिंग में गहरी बात कर रहे हों, ऐसे देखा। एक सेकंड तो मैं खड़ी रही। फिर बाबा की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो बाबा ने बुलाया, आओ बच्ची, आप भी इस महफिल में आओ। कुछ अनन्य भाई और बहने वो तो पहले से ही महफिल में थे, लेकिन मोहिनी बहन को क्या बोला, आप भी आओ। माना उन अनन्य भाई बहनों की महफिल में अभी तक वो नहीं थी। जब मैं वहां पहुंची तो मीठी मम्मा की इतनी प्यार और शक्ति भरी मीठी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी जो मैं उसी में खो गई। संगठन में दीदी भी थी। कौन सी दीदी है? बड़ी दीदी कौन? मनमोहिनी दीदी। भाऊ भी था। ये भाऊ कौन? विश्व किशोर भाऊ। चंद्रमणि दादी भी थी। ब्रजेंद्रा दादी, पुष्प शांता दादी, जगदीश भाई, मतलब 8-10 दादियां और भाई थे। तो मैं सबसे नयन मुलाकात भी करती रही और जैसे उनसे पूछ भी रही थी कि क्या बातें हो रही हैं। तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी आप क्या बात कर रही थी? तो दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा से पूछो कि हम क्या बातें कर रहे थे। तो मैंने बाबा की ओर देखा तो बाबा ने कहा, यह मेरे राय बहादुर राय साहब बच्चे आज मम्मा के साथ बैठे हैं। कौन कौन बच्चे? राय बहादुर, राय देने वाले बहादुर बच्चे, और राय साहब, राय कहते हैं राजा को, और राजा साहब बच्चे आज मम्मा के साथ बैठे तो भविष्य का प्लान बना रहे हैं। तो मैंने कहा भविष्य का क्या प्लान बना रहे थे? तो बाबा बोले इन्हीं से पूछो, तब तक मैं चक्कर लगा के आता हूँ। बाबा तो अपना रास्ता नाप लिया। फिर मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आज आप क्या प्लान कर रही थी? तो मम्मा मेरे से पूछती है कि अच्छा एक बात आप सुनाओ कि आप संपूर्ण बनी हो। तुम्हें प्लानिंग तो बता दे, प्लानिंग पार्टी की, लेकिन प्लानिंग पार्टी में कौन आते हैं? जिनके आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाए। बेसिकली वो बाबा के साथ डायरेक्ट बैठ करके प्लानिंग करते हैं।
अपनी अपनी राय निकालते हैं, राय बहादुर लोग। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो मम्मा ने उल्टा उनसे ही प्रश्न पूछ लिया। मैं हैरान हो गई, मेरे से ही मम्मा पूछ रही है कि संपूर्ण बनी हो। तो मैंने कहा मम्मा, ड्रामा प्लान अनुसार, समय अनुसार मेरा शरीर छूट जाए तो मैं समझूंगी कि संपूर्ण बन गई। जगदीश भाई, मनमोहिनी दीदी, ब्रजेंद्रा दादी, पुष्प शांता, जो भी हैं, विश्व किशोर भाऊ, सबने शरीर छोड़ा तो सब संपूर्ण बन गए। मम्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ा तो वो संपूर्ण बन गए। तो मैं भी शरीर छोड़ दूं तो मैं समझूं कि मैं संपूर्ण हो गई। तो मम्मा कहती है तुम तो बड़ी युक्ति से जवाब दे रही हो। तो मैंने कहा कि मम्मा, जब एकदम संपूर्ण हो जाएंगे तो मैं कर्मातीत बन जाऊंगी, फिर तो यहाँ रहूंगी नहीं। लेकिन अभी समय अनुसार संपन्न हूँ और समय अनुसार संपूर्ण हूँ। तो दीदी कहती है मम्मा, इनको सारा समाचार सुनाओ। तो मम्मा तो बहुत गंभीर है, इतनी जल्दी कहाँ सुनाने वाली। तो मम्मा ने जगदीश भाई की ओर देखा कि आप सुनाओ। लेकिन जगदीश भाई भी चुपचाप बैठे रहे। फिर चंद्रमणि दादी ने कहा कि हम आपस में राय कर रहे थे कि दुनिया के अंदर हलचल तो बहुत है, कौन सी दुनिया के अंदर? बाहर की दुनिया के अंदर बताइए। नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही हलचल तो बहुत है, लेकिन एक मत नहीं है। और हलचल होती ही कब है? जब अनेक मतें होती हैं। कोई कहता है हाँ तैयार हैं, कोई कहता है अभी थोड़ा रुको। लेकिन हलचल चारों तरफ है। जब तक एक मत नहीं होते हैं तब तक तो कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। कोई भी कार्य की संपन्नता कब होगी? जब एक मत होंगे, यूनिटी होगी। और यूनिटी कैसे होगी? प्योरिटी होगी। अभी आप भी कभी पुरुषार्थ में बहुत अच्छी हो और कभी कहते हो कर लेंगे, हो जाएगा। जैसे दूसरे लोग कहते हैं ना कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे कभी कभी आप भी कहना शुरू कर देती हो कि समय पर हो जाएगा, कर लेंगे। तो बाबा ने कहा अभी आप सब बच्चे भी एक मत नहीं हुए हो। हैं? क्या कहा और किससे कहा है? मनमोहिनी दादी से, मतलब मोहिनी दादी से कहा आप सब बच्चे भी एक मत नहीं हुए हो, एक रस नहीं हुए हो। कोई कहता है बाबा हम रेडी हैं, कोई कहता है बाबा ठहरो। तो मैंने कहा बाबा ये एडवांस पार्टी क्या कहती है? क्योंकि मोहिनी बहन एडवांस पार्टी किसे समझती है?
जो शरीर छोड़ करके चले गए। तो ब्रजेंद्रा दादी कहती है हम तो रेडी हैं, हमें तो जब बाबा इशारा दे तो हम सब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। हम सब माना जो भी एडवांस पार्टी के भांति है वो एवर रेडी है। देर है तो आप लोगों की देर है। आप लोग माना जो कहते हैं हमारा भी शरीर छूट जाए तो हम भी संपन्न हो जाए। तो आप लोग हाँ करो तो हमारी तो हाँ है ही। तो एकदम जैसे सब शांत हो गए। तो मम्मा कहती है अब बताओ, जवाब दो। मैंने कहा मम्मा अब तो कुछ समय ही करेगा। कौन करेगा? समय करेगा। एडवांस पार्टी तो जानती है समय तो जड़ है और समय को पलटने वाली चैतन्य आत्मा ही होती है। समय अपने आप तो परिवर्तित होता नहीं है, लेकिन जिनको बेसिक नॉलेज तक ही ज्ञान है वो हिम्मत हार करके बैठे हुए क्या बोल देते, अब तो समय ही करेगा। हर एक के अंदर उमंग उत्साह तो बहुत है, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, भट्टियां भी कर रहे हैं और सबने परिवर्तन का लक्ष्य भी रखा हुआ है। सब कर तो रहे हैं लेकिन बाकी समय पर सब हो जाएगा। जो कुछ भी रहा हुआ है बाकी वो सब समय पर हो जाएगा। इसका मतलब जो बेसिक का मुखिया है वो भी थक चुका है। यथा राजा तथा प्रजा भी थक चुकी है। इस साल अव्यक्तवाणी में क्या बोला? माया भी थक चुकी है। माया भी अब ये जान चुकी है कि हमारी गद्दी जाने वाली है। तो मम्मा कहती है अच्छा तो आप लोग समय का इंतजार कर रहे हो। समय का इंतजार करेगा तो प्राप्ति उतनी नहीं होगी जो समय को पलटने वालों की प्राप्ति होगी। तो हमने तो कहा समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं लेकिन इतना सब हुआ है। दूसरा पेज तो बाकी भी समय पर सब हो जाएगा, तैयार हो ही जाएंगे। तो मम्मा ने कहा जब दुनिया में हलचल होती है तो आप अपना पुरुषार्थ तीव्र कर देते हो। और दुनिया की जब हलचल नहीं दिखाई देती है तो आप अपना पुरुषार्थ हल्का कर देते हो। माना जैसे नदी की धारा बहती है तो नीचे की ओर बहती है ना। उस धारा में जो भी जीव जंतु सामान्य होते हैं वो सब धारा के साथ ही बहते चले जाते। धारा को काट करके उल्टी तरफ सिर्फ
एक ही है, सर्पाकार। चाहे वो मगरमच्छ के रूप में हो और चाहे सर्प के रूप में हो। तो सर्प या मगरमच्छ किस बात की निशानी है? हैं? मगरमच्छ कहो, ग्रह कहो, कहते ना गज और ग्रह में भई लड़ाई, तो माया रूपी ग्रह और विकारों रूपी सर्प। जिनमें विष भरा हुआ होता है, वो धारा को उल्टा काट करके चलते हैं। तो ये भी दुनिया में समय की धारा बहती जाती है। इस दुनिया में जो महापतित, महाविकारी, महाविषयी आत्माएं बन जाती हैं, जब पतित पावन बाप का उनको सहयोग मिलता है, तो वो दुनियावी धारा को काट देती है। दुनियावी धारा के साथ नहीं बहती, विपरीत दिशा की ओर बहने लगती है। वो समय के ऊपर चलने वाली आत्माएं नहीं है, समय को पलटने वाली आत्माएं। तो बोला, अभी आप लोग दुनिया की हलचल के आधार पर पुरुषार्थ करते हो, लेकिन जब आप अपना पुरुषार्थ तीव्र करेंगे तो दुनिया में हलचल बढ़ेगी, और ऐसी हलचल होगी जो उस हलचल को रोकना मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ से घेराव तो डाल दिया है, लेकिन इशारे की देरी है। सब तैयार हैं, लेकिन आपके तरफ से इशारा आवे तो ये कार्य शुरू हो जाएगा। इसकी तरफ से इशारा आवे, जो भी बेसिक नॉलेज वाले हैं, जो समय के आधार पर खड़े हुए हैं, अगर वो तैयार हो जावे तो काम शुरू हो। तो मैंने कहा, बाबा हमारी तरफ से तो आप इशारा दोगे ना, हम कैसे देंगे? आप इशारा देंगे। तो कहा वो भी समय आ जाएगा, लेकिन मम्मा ने कहा कि ऐसा समय आने वाला है जिसमें बच्चों को बहुत ही अचल अडोल रहना है, सामना करने की शक्ति धारण करनी है, क्योंकि चारों तरफ से प्रकृति भी, माया भी हर प्रकार से घेराव डालेगी। आप बच्चे भी घेराव डाल रहे हो, लेकिन माया और प्रकृति भी क्या करेगी? चारों ओर से घेराव डालेगी। उस समय आपको अपनी संपूर्ण स्टेज से सामना करना है, और उस समय ही एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष हो जाएगी, और आप लोगों के सामने जय जयकार होगी। उधर हाहाकार सुनेंगे, उधर माना किधर है? बेसिक में तो विजयमाला भी है,
बात किनसे कर रहे हैं? बाप दादा किससे बात कर रहे हैं? बेसिक के विजयमाला के बच्चों से बात कर रहे हैं ना। तो बोला उधर हाहाकार सुनेंगे। उधर माना किधर? जो और धर्मों की आत्माएं आधार मूर्तों में घुसी हुई है, या एडवांस पार्टी में घुसी हुई है, उधर हाहाकार सुनेंगे और इधर इधर जय जयकार सुनेंगे। ये सीन जो है बहुत जल्दी सामने आने वाला है, बहुत जल्दी। एक दो दिन में आ जाएगा सामने। क्या रिहर्सल हो गया है? आ गया ना बम्बई में। ये बम्बई में आ गया, ऐसे तो आता ही रहता है जगह पे जगह। रिहर्सल हुआ। अभी थोड़ा सा टाइम आप सबको दिया हुआ है। इसलिए दिया हुआ है इस थोड़े से टाइम में आप ज्वाला रूप शक्ति रूप बन करके स्टेज में आ जाओ। अभी बचपन की बातें पूरी हुई, अभी ज्वाला रूप शक्ति रूप बन करके स्टेज पर आने का समय है। किसकी शक्ति रूप? शिव की शक्ति रूप। शिव तो ब्रह्मा में आता था, ब्रह्मा उड़ गया तो शिव भी उड़ गया, फिर किसकी शक्तियां रह गई? विडो हो गई क्या है? अभी ज्वाला रूप शक्ति रूप बन करके स्टेज पर आने का समय है। अभी ये नाज रखना नखरे और अलबेलापन नहीं चलेगा। इसलिए अभी सबको अपने स्वमान में स्थिर होना है। और जिस दिन ऐसा शुरू हुआ उसी दिन मरुआ मौत मलू का शिकार आप सब बच्चे अच्छी तरह से देखेंगे। क्या देखेंगे? जो जानवरों की तरह पुरुषार्थ कर रहे हैं, जानवर बुद्धि है, उनकी मौत होना शुरू हो जाएगी ज्ञान में से। और मलूका माना शिकारी, जो ज्ञान बाणों के शिकारी हैं, वो शिकारियों को शिकार मिल जाएगा। काट पका के और भून के खाएंगे। अच्छी तरह से देखेंगे। तो ये जो अशरीरी बनने की प्रैक्टिस की हुई है, कुछ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अशरीरी बनने की निसंकल्प स्टेज की प्रैक्टिस की हुई है या नहीं की हुई है? की हुई है। वह उस समय काम आवेगी। जिनके संकल्प चल जावेंगे वो घबरावेंगे, और जिनका फुल स्टॉप कंट्रोल मजबूत होगा वो निर्भय हो जाएंगे। अशरीरी बनकर तुम बच्चे खेल देखेंगे। अगर देवान में आए, संकल्प विकल्पों में आए, तो खेल में क्या होगा?
भयभीत हो जाएंगे। जब खेल पूरा हो जाएगा फिर आप बच्चे शरीर में आ जाएंगे। तो ये अशरीरी बनना और शरीर में आना, ये अभ्यास वो ही कर सकेंगे और देख सकेंगे जो शक्ति रूप, विकराल रूप, ज्वाला रूप होंगे। इसलिए बाबा बच्चों को इशारा देता है कि अपने स्वमान में शक्ति रूप में स्थित हो जाओ। तो मैंने कहा मम्मा आज इतने सारे लोग आए हैं, आप कोई न कोई इशारा दो कि कैसे शक्ति स्वरूप बने, कैसे इस स्थिति में स्थित होवे। तो मम्मा ने कहा बाबा से इशारा लो। बाबा ने कहा कि मम्मा आज आपका विशेष यादगार दिन है। क्या क्या कहा? आज आपका विशेष यादगार दिन है? शरीर छोड़ने वालों का यादगार बनता है? या जीते जी जो मरते हैं उनका यादगार बनता है? तो क्यों कहा आज आपका विशेष यादगार दिन है? तो मम्मा कराई और बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए बोली कि ऐसे समय पर बाबा की छत्र छाया चाहिए। क्या है? बाबा की छत्र छाया चाहिए। बाबा की छत्र छाया बाबा किसे कहा जाता है? ये बात बेसिक नॉलेज वालों को मालूम है। तो छत्र छाया उनके ऊपर होगी, उनके ऊपर तो छत्र छाया हो नहीं सकेगी। तो जो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं और छत्र छाया के नीचे आने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको आफरीन मिलेगी। जो छत्र छाया में रहेगा वो सेफ रहेगा, और जो छत्र छाया से बाहर आ जाएगा उसके लिए वो सेफ्टी नहीं रहेगी। बाहर कौन आ जाएगा? है जिसने दूसरे आधार पकड़े होंगे, वो उनकी बातों में आने के कारण छत्र छाया से बाहर चला जाएगा। तो मैंने कहा मम्मा वो छत्र छाया क्या है? तो मम्मा ने एक सीन दिखलाई। जैसे राजाएं महाराजाओं के पीछे छत्र छाया दिखाते हैं, छत्र लेकर के खड़े हो जाते हैं, ऐसे छत्र थी, लेकिन वो लाइट की थी और उस छत्र के ऊपर शिव बाबा था और वो चारों तरफ घूम रहा था। क्या? छत्र, और अपनी लाइट चारों तरफ फेंक रहा था। कौन सी लाइट? ज्ञान की लाइट चारों तरफ फेंक रहा था। जो उस ज्ञान की लाइट की छत्र छाया में जो बच्चे थे वो सेफ थे, और ज्ञान की लाइट की छत्र छाया में नहीं थे, उनकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं। उस लाइट में भिन्न भिन्न कलर थी, जिन पर लिखा हुआ था शांति, प्रेम, शक्ति।
ऐसे एक एक शक्ति और गुण जैसे लिखा हुआ था। जब उसके नीचे अनुभव किया तो ऐसे लगा जैसे सब शक्तियां हमारे अंदर हो, और एकदम शीतलता, शांति, जैसे उन शक्तियों का अनुभव किया। ऐसे लगा कि बाबा की छत्र छाया में हम सेफ्टी से बैठे हुए, कोई आवाज नहीं है और कोई प्रकार का भय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कहा कि देखो हमारे ऊपर बाबा बैठा हुआ है और बाबा सबको सर्च लाइट दे रहा है, और ये जो बाबा ने शक्तियां दी हैं, नैतिक मूल्य दिए हैं, इनकी धारणा और पालना हम बच्चे करते हैं। 23/6/2005 की संदेश का 3रा पेज। तो इनकी धारणा में ही हमारी सेफ्टी है। तो जब भी ऐसा समय आता है तो उस छत्र छाया में बैठ जाओ तो सेफ रहेंगे। तो सेफ्टी का साधन है ये छत्र छाया। कौन सी छत्र छाया बताई? ज्ञान की लाइट की, ज्ञान की जो लाइट निकल रही थी, उस लाइट में जो बच्चे सराबोर होकर के बैठे हुए थे वो निर्भय थे। तो बाबा कहते हैं हमेशा बाप की छत्र छाया में रहो। तो आज मम्मा भी आपको ये छत्र छाया दे रही है। इस छत्र छाया में रहने से सदा सेफ रहेंगे। ये एक सीन मम्मा ने दिखाया और कहा कि ये सौगात मेरी आप लेकर के जाना और सभी को देना, और कहना कि समय पर इस सौगात को यूज करें। क्या? कौन लेकर के जाए? मोहिनी बहन वो बाबा की छत्र छाया की सौगात लेकर के जाए और सबको कहे कि समय पर इसको यूज करना। माना वो ज्ञान रत्नों की छत्र छाया की सौगात अभी तक बेसिक नॉलेज वालों ने यूज नहीं की है। माना कोई ग्रुप निकलेगा जो उस छत्र छाया को यूज करेगा। ये एक सीन मम्मा ने दिखाया और कहा ये सौगात मेरी आप लेकर के जाना, इससे सदा सेफ रहेंगे, आगे भी बढ़ सकेंगे और बाबा की सदा मदद का अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा मम्मा ने सबको सौगात दी। देखो मम्मा बच्ची की विशेषता कि बाबा ने कहा और मम्मा ने हाँ जी किया। ये हाँ जी का पाठ पक्का करने वाले बच्चों के आगे प्रकृति भी, भगवान भी सदा जीव हुजूर करता है। इनके आगे जो हाजी और जी हुजूर करने वाले बच्चे, ये हाजी का पाठ पक्का करने वाले बनो। तो ये पाठ पक्का करना है कि कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो हर डायरेक्शन में हाजी। हाजी कहने से एक तो आप में धारणा भी हो जाएगी
बाप की मदद भी मिलेगी और वो पक्का भी हो जाएगा। फिर मैंने कहा बाबा आज तो बहुत भोग आया है। बाबा के लिए भोग ढेर सारा आ गया। पहले थोड़ा थोड़ा आता था, अभी बहुत भोग आया है। तो सारे थाल के थाल बाबा के आगे सब मर्ज हो गए। तो हमने कहा दादी ने बहुत बहुत ये प्यार से ये भोग भेजा है। तो सब देखने लगे। मैंने कहा मम्मा आपके लिए दादी ने 56 प्रकार का भोग भेजा है। तो मम्मा मुस्कुराई। सब देखने लगे कि ये क्या आया है। लेकिन मम्मा जैसे शांति से बैठी थी तो दीदी कहती है मम्मा देखो ना क्या आया है। मम्मा कहती है आप देखो फिर हमको बताना कि क्या आया है। फिर सारा देखा तो बाबा ने कहा कि देखो कुमारिका बच्ची को शौक बहुत है, उमंग बहुत है। मम्मा की सखी है ना, तो मम्मा ये भोग स्वीकार करो। फिर बाबा ने मम्मा को और मम्मा ने बाबा को भोग खिलाया। फिर उसके बाद एक दो को खिलाने का सिलसिला जारी हुआ। सबने बहुत बहुत प्यार से एक एक चीज खिलाई और खाई। फिर बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा इन बच्चों के लिए कुछ बोलो। तो मम्मा ने कहा देखो हम सबकी आज यहाँ मीटिंग हुई है, उसमें एक बात ये निकली है कि अभी जैसे हम लोग चारों तरफ से घेराव डाल रहे हैं, ऐसे आप लोग भी चारों तरफ से घेराव डालो। हम लोग कौन और आप लोग कौन है? हम लोग माना एडवांस पार्टी वाले। काहे का घेराव डाले हैं? ज्ञान देने का घेराव डाले हैं? मुरली में किसका घेराव डालने के लिए बोला है? हैं? किले का घेराव डालो। किसका? किले का। कौन से किले का? हाँ, मुरली में बोला है दिल्ली का घेराव डालो। दिल्ली का परिवर्तन तो सारे भारत का परिवर्तन। तो दिल्ली का घेराव डालो। तो बोला जैसे हम लोग चारों तरफ से घेराव डाल रहे हैं, ऐसे आप लोग भी चारों तरफ से घेराव डालो। जैसे हम डाल रहे हैं ऐसे आप लोग भी डालो। उसमें क्या होगा? एक तो सबको संदेश भी मिल जाएगा। जो आपका काम रहा हुआ है वो भी हो जाएगा। चारों तरफ आपका नाम भी बाला हो जाएगा। अभी ऐसा समय आवेगा जब आप मना भी करेंगे कि नहीं आओ, तो भी लोग आ जाएंगे। एक कदम भी रख करके जाएंगे तो समझेंगे मेरा भाग्य बन गया। इसलिए अभी समय ऐसा आने वाला है जैसे अभी आप लिमिट देते हो कि थोड़े आओ, लेकिन उस समय कोई सुनेगा नहीं, लाइन लग जाएगी और थोड़े में ही अपना भाग्य बना करके जाएंगे। ये जो गाया हुआ है कि ये तीर्थ है, क्या क्या तीर्थ है?
माउंट आबू। तो ये तीर्थ प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए अभी आपकी चारों तरफ प्रत्यक्षता शुरू हो गई है और धीरे धीरे और भी प्रत्यक्षता बढ़ने वाली है। इसलिए आप सबको देने के लिए अभी तैयार हो जाओ, तब आपका वरदानी मूर्त, विश्व कल्याणी मूर्त का पाठ शुरू होगा। ऐसे कहते मम्मा ने सबको बहुत बहुत याद प्यार दिया और बाबा ने भी याद प्यार दिया। दादी को बाबा ने खास याद प्यार दिया और कहा बच्ची तो बाप के नैनों में और दिल में समाई हुई है। क्यों है? ऐसी क्या खसूसियत है? विजयमाला का मणका बनने वाली है। माया अपनी माला अलग बनाती है। बेटी तो है, जो काम उसको सौंपा जाता है वो बड़ी जिम्मेवारी से और फराक दिल से और दृढ़ता से अपनी जिम्मेवारी अपनाती है। अगर माया से कोई बात सीखनी हो तो दृढ़ता वाली बात सीखो। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन माया हिलने वाली नहीं है। तो बाबा माया बच्ची को इतना प्यार क्यों देते हैं? हैं? क्योंकि बोला हुआ है जब बुद्धि से सरेंडर होने वाली बात आएगी तो सबसे पहले माया सरेंडर होगी। अभी सरेंडर तो बहुत हुए हैं। एडवांस पार्टी में भी सरेंडर बहुत हुए हैं, बेसिक में भी सरेंडर बहुत हुए हैं, लेकिन 3-4 साल पहले की अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया था। अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। माना ये जो समर्पण हो रहा है ये दिल से और बुद्धि से पूरा समर्पण नहीं हो रहा है। आगे चल के बुद्धि भी सरेंडर करेंगे, लेकिन उन समर्पण करने वालों में सबसे पहला नंबर किसका होगा? माया का होगा। इसलिए माया बेटी बाप को बहुत प्यारी है, दिल में समाई हुई है। क्या बोला? है, दिल में समाई हुई है। माया पति कहा जाता है ना। पति तो है ना, बेटी भी है, फिर बेटी का पति भी है, तो क्या खास बात हो गई? कली की दुनिया में भी तो ऐसे बाप होते हैं जो अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ते हैं। फिर क्या बात हुई? अरे लेकिन विशेषता है बच्ची में। क्या? माया बेटी। माया बेटी नाम क्यों रखा है? माया भी है, अंदर से एक और बाहर से दूसरा, उसको कहते हैं माया बेटी। ओम शांति। गायन होता है, पूजन नहीं होता। ब्रह्मा का गायन होता है, पूजन नहीं होता। संपूर्ण नहीं। क्योंकि पूजा का कनेक्शन है प्योरिटी से। जो 16 कला संपूर्ण प्योरिटी को धारण करते हैं उनका पूजन होता है। जो कम कलाओं वाले बनते हैं उनका पूजन नहीं होता।
तो सतयुग में और संगम युग में दोनों में मिलाकर कितने नारायण बनते हैं? 9 नारायण बनते हैं। तो जो 9 नारायण बनते हैं वो नंबरवार रतन बनते हैं अपने अपने ग्रुप्स के। ग्रुप्स के नंबरवार रतन भी बनते हैं, लेकिन वो रतन भी तब बनते हैं जब उनमें बीज रूप आत्माएं प्रवेश करती है। कौन सी बीज रूप आत्माएं? जो सूर्यवंशी 8-9 विशेष आत्माएं जो अष्टदेव का दर्जा धारण करती है, वो जब उनको कंट्रोल कर लेती है तब वो अष्टरत्न या नवरत्न बनते हैं। जैसे अभी ब्रह्मा की सोल शंकर के मस्तिष्क पर विराजमान है। कहाँ विराजमान है? सरमाथे पर। अधूरी है या संपूर्ण है? अधूरा चंद्रमा। अधूरा चंद्रमा है फिर भी मस्तक पर विराजमान क्यों है? सर माथे पर क्यों चढ़ा हुआ है? हैं? नहीं, क्या विशेषता है? हैं? माँ का पार्ट है ना। माँ में प्योरिटी विशेष होती है, इसलिए बाप प्रजापिता को उस माता को अपने मस्तक पर धारण करना पड़ेगा। धारण होगा तो स्वर्ग स्थापन होगा। उसे मस्तक पर धारण नहीं करेगा तो स्वर्ग भी स्थापन नहीं होगा। माना चाहे रतन का पार्ट बजाने वाली आत्मा हो और चाहे देवता का पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो ब्रह्मा की सोच जब तक अधूरी है तब तक ब्रह्मा के रूप में, दाढ़ी मूछ वाले के रूप में उसका गायन होता है, पूजन नहीं होता। और जब वो आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो जगदम्बा के रूप में उसका पूजन होता है। तो ऐसे ही जितने भी नारायण हैं, सतयुग के बनने वाले जितने भी नारायण हैं, वो नारायण वो जड़ों पर बैठने वाली विशेष आत्माएं, आधार मूर्त, जिन जिन बीज रूप आत्माओं से कनेक्टेड है, उनके साथ उनका अरस परस संबंध है। इसलिए नवग्रहों का गायन है, नवग्रह पूजे जाते हैं। वो भी डबल डबल आत्माएं हैं। प्रवेश करने वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश होता है वो आत्मा, माने इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्मा और प्लानिंग पार्टी की आत्मा। दोनों प्रकार की आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। इसलिए रतन वो है जिसका गायन होता है और देव वो हैं जिनका पूजन होता है समझ में। और बाबा साकार में तो ब्रह्मा बाबा का पाठ देखा। हाँ जी, चंद्र पाठ देखता हूँ। अभी विष्णु का पाठ कभी है, कैसा देखे? कैसे देखा? इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। इस सत्य रूपी रंगमंच पर कोई तो आत्मा ऐसी होगी जो लव और ला का बैलेंस रखने वाली हो, है? कोई नहीं होगी। होगी तो दिखाई नहीं पड़ेगी, है? दिखाई पड़ेगी। ब्रह्मा के रूप में तो लव का पार्टधारी रहा,
लेकिन ला नहीं अपनाया, है ना। जब ला नहीं अपनाया तो बैलेंस तो नहीं रहा। लेकिन ब्रह्मा से विष्णु बनना है कि नहीं बनना है? तो विष्णु के रूप में बैलेंस का पार्ट बजाने वाली, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली, प्योरिटी के बारे में भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली कोई तो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होगी। ऐसी आत्मा जो आज से लेकर के अंत तक 84वें जन्म के अंत तक भी प्योरिटी का विशेष पालन करती है। प्योरिटी माना अब भी विचार, आखिरी जन्म तक भी उसका विरुद्ध है। क्या? वरों शंभो न तो रहो कुंवारी। या तो उसे एक का वर्ण करूंगी और नहीं तो कुंवारा जीवन रहना पसंद है। तो साकार में आंखों से देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखेंगे। नहीं देखेंगे तो नई दुनिया की स्थापना में आपका पार्ट नहीं होगा। तो प्रश्न क्यों आता है? प्रश्न तो उसको आए जिसका पार्ट न देखने का हो। ऐसे ही पढ़ाई भी ऐसे है पढ़ाई या ब्रह्मा का टाइम और शंकर का टाइम पढ़ाई चलता था, क्या मुरली नहीं तो कैसे चलता था। विष्णु का टाइम भी ऐसे ही पढ़ाई। विष्णु का तो वाचा का पार्ट नहीं है उतना। क्या? पढ़ाई पढ़ाने का पार्ट नहीं है। हमारा टीचर तो एक ही है, अभी भी एक ही है, पहले भी एक ही था और भविष्य में भी एक ही शिव बाबा हमारा टीचर रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला वो विष्णु कहा जाता है। प्रैक्टिकल पार्टी और प्रैक्टिकल दुनिया में सबको समझ में आ जाता है। वाचा से कोई भाषण करता रहे। ब्रह्मा जी को भाषण करते करते कितने साल हो गए? 30-33 साल हो गए। कोई समझा? नहीं समझा कि भगवान आया हुआ है। शंकर जी को भाषण करते करते कितने साल पूरे होने जा रहे हैं? 76 से लेकर के 2006 होने जा रहा है। भाषण करते करते किसी को समझ में आ रहा है क्या? है क्या? दुनिया वालों को ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझ में आता है कि शिव बाबा आकर के कौन सा विष पीता है? नहीं समझ में आता ना। तो उनकी समझ में भगवान का पाठ समझ में नहीं आता। कब समझ में आ जाएगा? है? जब विष्णु का पाठ शुरू होगा तो समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल को सारी दुनिया मानती है। भाषणबाजी को कोई दुनिया में मानने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल से जल्दी समझ में आ जाता है। प्रैक्टिकल को कोई काट नहीं सकता। और 9 धर्म है ना बाबा? हाँ जी। 9 धर्म का 9 बीज वो भारत का कहाँ से आ जाएगा? 9 धर्म के 9 बीज। हाँ, भारत में कहाँ से वो कहाँ से चुनेगा? मना बाबा ये पहले से पाठ प्रत्यक्ष करे कि स्थान कौन सा होगा, व्यक्ति कौन सा होगा। लेकिन अव्यक्तवाणी में तो बोला है कि बाप दादा किसी का पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। क्या? वो स्वतः ही डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 पार्टधारी हैं, तो उनका पार्ट स्वतः ही डिक्लेयर होता है या बाबा बताते हैं कागज पे लिख के या बोर्ड पर लिख करके? स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है कि लौकिक रीत से ऐसे जाति के वो लोग होंगे। कौन? ब्रह्मा भी ब्राह्मण होगा,
लौकिक रीत से, विष्णु भी ब्राह्मण होगा लौकिक रीत से आखिरी जन्म में भी, और शंकर भी, शंकर का चोला भी ब्राह्मण होगा आखिरी जन्म में भी, और जगदम्बा का चोला भी ब्राह्मण होगा आखिरी जन्म में। तो ये अपने आप प्रत्यक्ष हुआ या बाप दादा ने बताया? अपने पाठ से ही प्रत्यक्ष हो गया ना। तो ये बताने की चीज नहीं है कि वो अष्टदेव कौन से स्थान से प्रत्यक्ष होंगे, इतना बता दिया। क्या है? इशारा दे दिया कि डबल विदेशी है, हैं? चाहे भारत के विदेशी हो, भारतीय विदेशी भी तो हैं, और चाहे ठेठ विदेशी हो। उमा बाबा का गुण। अच्छा, अष्टदेवों की ज्यादा मान्यता किधर है? उत्तर भारत में है या दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में क्यों यादगार जास्ती मिलती है? कोई कारण तो होगा, है? क्या कारण होगा? है? दक्षिण भारत से प्रतिष्ठा हुआ हो। हाँ, दक्षिण भारत से वो बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चे जो हैं वो दक्षिण भारत से कनेक्टेड हैं। इसलिए दक्षिण भारत में आज भी अष्टदेवों की पूजन ज्यादा दिखाया जाता है। उत्तर भारत में अष्टदेवों का उतना जानकारी नहीं है। यहाँ तो चित्र भी बना बना करके रख दिए, मंदिर भी बना के रखे हुए, और रतन जो है ना, हाँ, वो बाप से आधारित नहीं है कहते हैं ना। अष्टरतन बाप के ऊपर आधारित नहीं है। आधारित नहीं माना। किस तरह? वो अपने धर्म पिताओं को बहुत ऊंच मानेंगे, न कि बाप को बहुत ऊंच मानेंगे। वो तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है ना, आखिरी तो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, भले बीज रूप आत्मा है। जैसे सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ तो आधार मूर्त नारायण वाली आत्मा है, लेकिन उसको जन्म देने वाला भी तो कोई बीज बाप होगा। तो जो बीज बाप होगा वो बेसिक नॉलेज में होगा, आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में होगा, या बीज रूप आत्माओं की एडवांस की दुनिया में होगा? एडवांस की दुनिया में होगा। तो बाबा, याद और आत्मिक स्थिति, हाँ, ये दोनों में क्या फर्क है? फर्क नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान ले चुके हैं, जो आत्माएं ज्ञान ले चुकी है, उनकी बुद्धि में फर्क नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, एडवांस ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं, उनकी बात दूसरी। आत्मिक स्थिति में है, बिंदु की याद में है, निसंकल्पी स्टेज बनी हुई है, तो बिंदु आत्मा से परमात्मा दूर नहीं है, क्योंकि आत्मा का बाप कौन? परम पिता, परमात्मा। दोनों ही दूर नहीं है, न परम पिता दूर है न परमात्मा दूर है, दोनों ही नजदीक है। किसके? जो आत्मिक स्थिति वाले बच्चे, और जो देवान वाले हैं वो दूर है, परम पिता से भी दूर है और परमात्मा से भी दूर है। तो आत्मा में जैसे बाप, तो आत्मिक स्थिति में बाप तो बैठा ही बैठा है। आत्मिक स्थिति में भी कोई टिक जाए तो बाप स्वतः ही याद आने लगेगा। ये अरस परस है। बाप की याद से आत्म की स्थिति बनती है, रूहानियत बनती है, और रूह आत्मा की याद से बाप याद आता है। देहभान में रहने से बाप याद नहीं आता।
इसलिए भक्ति मार्ग में कह दिया आत्मा सो परमात्मा। अब हमारा आत्मा थोड़ी परमात्मा हो जाती है। हाँ जी। और ब्रह्मा बाबा का पाठ गुलजार दादी में कितने साल तक चलेगा? है ब्रह्मा बाबा का पाठ गुलजार दादी में कितने साल तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक शंकर के माथे पर चंद्रमा अधूरा बैठा हुआ है? चंद्रमा संपूर्ण बनेगा, 16 कला संपूर्ण बनेगा, तो एक तरफ चंद्रमा उदय होता है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होता है। एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा सूर्य उदय होता है। तो आप पूछ रहे हैं कि सूर्योदय कब होगा, ज्ञान सूर्य प्रकट कब होगा? जब ज्ञान सूर्य प्रकट होगा तो चंद्रमा अस्त होगा। बाबा, हाँ प्रजापिता को भक्ति मार्ग में प्रजापति के रूप में दिखाते हैं बोला है, हाँ और प्रजापति को बकरी का दाढ़ी रूप दिखाया है हाँ? में बोला है। हाँ वो यहाँ क्या है? तो यहाँ टैली नहीं हो रहा है, नहीं टैली हो रहा है, समझ में नहीं। टैली तो हो रहा है। जो यज्ञ के आदि में बीज बोने वाला पिता होता है, वो यज्ञ के संपूर्ण स्टेज में पहुँचते पहुँचते पतियों का भी क्या बन जाता है? पति बन जाता है। पतियों का पति का मतलब क्या हुआ? विश्वपति बन जाता है। सारे विश्व के ऊपर उसका आधिपत्य हो जाता है। जिस आत्मा को जैसे भी चाहे वैसे यूज करे। पत्ता तेरी सत्ता के बगैर हिल नहीं सकता, खिले न कोई फूल। उसकी सत्ता के बगैर कोई फूल भी खिल नहीं सकता, कली फूल नहीं बन सकती। ये गायन कहाँ का है? इस समय का ये यादगार है, गायन है। उसको क्यों बकरी का दाढ़ी के रूप में दिखाया है बाबा? दाढ़ी के रूप में बकरी की दाढ़ी, बकरे की दाढ़ी इसलिए दिखाई जाती है कि बकरा करता है मैं। जब प्रजापिता की सोल कलयुग अंत में चरण में आकर के शूटिंग करती है तो वो राम सो रावण बन जाता है। क्या राक्षसों का संहार राक्षस करेगा या देवता करेगा? कौन करेगा? है? राक्षस ही करेगा ना। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। इसलिए जब तक देवान की चरम सीमा न हो जाए उस आत्मा के अंदर, तब तक इस दुनिया से असुरों का सफाया नहीं हो सकता। लेकिन करने वाला तो वास्तव में कौन है? शिव है। करता कौन है? शिव सब कुछ करन करावनहार है। लेकिन अंत में देहधारियों के संग के रंग में आते आते राम की आत्मा इतनी पतित बन जाती है कि वो अपने को ही सब कुछ समझने लगती है। इसलिए मुरली में बोला राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। सत्युग के आदि में नहीं बनता है। कब बनता है? जब सब आत्माएं तमो प्रधान बनती हैं तब वो भी बन जाते हैं। और बाबा नदियाँ गाई हुए ना, हाँ गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र। हाँ जी, और ये सरस्वती और ब्रह्मपुत्र के बाद में बड़ा डाउट है। इनके बारे में नहीं मालूम। नहीं, साकार पाठदारी दोनों एक ही जैसा लगता है कि सरस्वती जब बताया जाता है कि जगदम्बा रूप के ही होने लगती है। सरस्वती को जगदम्बा नहीं कहते। तो ब्रह्मपुत्र कौन हो जाता है? ब्रह्मपुत्र जो हमेशा ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। जगदम्बा हमेशा ऊंची स्टेज में बहती है, यह नीचे भी आती है? जगदम्बा अगर हमेशा ऊंची स्टेज में बहे तो द्वापर युग के आदि से ही लेकर के और कलयुग के अंत तक उसकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन देवियों की पूजा कब से शुरू होती है? द्वापर युग से ही शुरू होती है या कलयुग से? द्वापर युग से शुरू होती है। सीढ़ी का चित्र भूल गए? डूबी जा की शूटिंग कहाँ दिखाई गई? कलयुग में दिखाई गई।
तो कलयुग में देवियों की पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है। द्वापर युग के आदि में तो एक ही शिव बाबा का मंदिर यादगार बनाया गया था, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो तुम्हारा समाधान हुआ। ब्रह्मपुत्र जो रुद्रमाला का जो मंत्र है, ऊंची स्टेज में बहती है सदैव, हाँ, कभी नीचे नहीं आती, कभी भी विचारणी नहीं बनती, कभी महाकाली का पाठ नहीं बजाती, महागौरी की महागौरी ही बन करके रहती है, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। पुत्रा हो लास्ट में आकर के नीचे गिरती है। हाँ, पुत्रा बताएंगे तो रुद्रमाला का ही होना चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, दुनिया क्या कहती है? ब्रह्मपुत्री। बाबा तो आत्मिक स्थिति वाला है ना, तो आत्मा बाप शिव के सब बच्चे हैं कि बच्चियां हैं? सब बच्चे हैं, इसलिए वो कहता है ब्रह्मपुत्र। हाँ जी, ब्रह्मपुत्री नदी लोप होती है या सरस्वती लोप होती है? अभी कौन लोप है? अभी वर्तमान में लोप कौन है? सरस्वती जगदम्बा लोप है या ब्रह्मपुत्र लोप है? जगदम्बा लोप है। दिखाई पड़ती कि नहीं? दिखाई पड़ रही है? देखा नहीं, फोटो भी नहीं देखने को मिल रहा है? पूछा वो नहीं बोलता। हाँ जी। और सरस्वती नदी के बारे में क्या गायन है? बीच में आती है और बीच में ही लोप हो जाती है, चाहे बेसिक नॉलेज हो और चाहे एडवांस नॉलेज हो। यमुना को तो पीछे पढ़ोगे तो उसका एड्रेस भी मिल जाएगा, देख भी आओ। तो गंगा कौन बनता है बाबा? है गंगा गंगा वो बनती है जो उत्तर भारत में गाई जाती है। उसमें उत्तर भारत में ज्यादा सेवा की होगी। उत्तर भारत वालों की अभी सेवा हुई है, उत्तर भारत की सेवा हुई है, अभी एडवांस की नहीं हुई। दक्षिण भारत वालों की ज्यादा सेवा हुई है एडवांस में, या उत्तर भारत वालों की हुई? दक्षिण भारत वालों की बहुत सेवा हुई है। बाबा भी दक्षिण भारत वालों के पीछे ज्यादा पड़ा हुआ है। जैसे गावड़ों की सेवा सिर्फ दक्षिण भारत में ही होती हो, उत्तर भारत में जैसे गावड़े हैं ही नहीं। हैं? क्या कह रहे? हाँ, ब्रह्मा का दिन तो ब्रह्मा की रात। तो नंबर बार ब्राह्मणों का दिन ब्राह्मणों की रात। प्रजापिता का दिन और रात नहीं गाया जाता। माना प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो अज्ञान नींद में नहीं आता, वो तो गुजराती है। उसके तो अज्ञान की रात गुजर चुकी, वो क्यों अज्ञान अंधेरे में आएगा? जो ब्रह्मा है वो रात्रि में भी आता है, ज्ञान अंधकार की रात्रि भी है और दिन में भी आता है। दिन में आता है तो सतयुग हो जाएगा, नई दुनिया बन जाएगी। रात्रि में है तो पुरानी दुनिया है। और बाबा जब सर्विस के लिए जाते हैं ना, हाँ, तो एक मुरली में बोला है कि 3rd क्लास आता है पेपर का पत्ता का जो मुरली है। हाँ, तो बाबा बोला है कि 3rd क्लास अभी कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए 3rd क्लास मुरली यूज नहीं करो। क्यों भी 1.5 तो एडवांस नॉलेज जो एडवांस की दुनिया है उसमें 3rd क्लास को कोई यूज कर रहा है क्या? में भी नहीं है। तो जब सर्विस के लिए जा रहे हैं ना, हाँ, तो मुरली प्रूफ वो तो हमारे लिए शास्त्र है, वो हमारी मुरली थोड़े ही है, वो हमारे शास्त्र है कि मुरली है। प्रूफ तो दिखाना पड़, लेकिन वो शास्त्रों का प्रूफ हम दे रहे हैं या मुरली का प्रूफ दे रहे हैं? हमारे लिए वो क्या है? जो कागजों पे लिखा हुआ है, जो कागजों में छापा हुआ है, वो भक्तों ने छापा है या एडवांस की ज्ञानी तू आत्मा ने छापा है? किसने छापा है? हैं? भक्तों ने छाप के रखा है ना, तो उसमें गलतियां की होंगी ना, मिससेटी की होगी ना।
अभी बाबा के मुख की सुनाई हुई जो वाणियां हैं, मुरलियां हैं, जो बाबा की पोपली आवाज में सुनाई गई, टैप में अगर कोई भरी हुई पूरी वाणी मिल जाए तो वो 9-10 पेज की वाणी है। और अभी कितने पेज की वाणी आ रही? 2.5 पेज की। पहले आती थी 4 पेज में, सन 68-69 में, और अभी वो वाणी आती है 2.5 पेज। 4 पेज से घट के 3.5 पेज, 3.5 पेज से घट के 3 पेज, 3 पेज से घट के 2.5 पेज रह गई। तो प्रूफ दिखाने के लिए जो मुरली कांड, फिर मुरली कांड, अरे मुरली कहा किसको कहा जाता है? पहले मुरली की परिभाषा समझो। मुरली किसको कहा जाता है? मुरली हाथ में पकड़ के बजाई जाती है या मुख से बजाई जाती है? जो मुख से बजाई हुई हो वो मुरली, और जो हाथ में पकड़ के बजाई जाए वो तो मुरली है ही नहीं। एडवांस में भी वो मुरली कांड 1 और 2 छाप करके आता है ना बाबा जी। वो भगत लोग हैं, समझ लो। एडवांस में भी भगत है जिन्होंने उसका नाम रख दिया मुरली। तो उसको ले जा सकते हैं या नहीं बाबा? भले ले जाओ, लेकिन समझाओ कि ये शास्त्र की हम तुम्हें हवाला दे रहे हैं। क्या? हाँ जी। बाबा बोलते हैं, बाबा बोला है कि बाबा से याद करने से पाप विनाश होंगे। हाँ जी। बार कहते हैं। दूसरा बार कहते हैं हिसाब किताब चुकने का है। हाँ, हिसाब किताब चुकना चुकतू होते, पाप भस्म होना माने हिसाब किताब चुकतू हुआ। हमारे ऊपर पापों का बोझा ज्यादा है या पुण्यों का बोझा ज्यादा है? पापों का बोझा ज्यादा है। तो पाप चुकतू हो रहे हैं या पुण्य चुकतू हो रहे हैं? पाप चुकतू हो रहे हैं। बाबा की याद से हमारे पाप भस्म होते हैं। ऐसे थोड़ी कहा जाता पुण्य भस्म हो रहे हैं। कचरा भस्म होता है या सोना भस्म होता है? जो खाद पड़ी हुई होती है, जो सच्चा सोना सच्चाई है, उस सच्चाई में जो झूठ मिक्स हो गया है उसका विनाश होता है। जब ये कलयुग के अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। हाँ जी, नंबरवार चुकतू होगा, सबका एक साथ थोड़ा ही होगा। लेकिन सभी को चांस मिलेगा जो लास्ट में आते हैं, एक जन्म लेते हैं। क्यों नहीं चांस मिलेगा? चांस मिलना माने ज्ञान मिलना। दुनिया की ऐसी कोई आत्मा नहीं होगी जिसकी बुद्धि में पाप का ज्ञान न बैठे। सबको पहचान होगी बाप की। जब तक बाप की पहचान नहीं होगी तब तक बाप से वर्षा एक जन्म की जीवन मुक्ति का और अनेक जन्मों की मुक्ति का नहीं मिल सकता। बाबा हाँ कोई आत्मा एक जन्म भी लेती है बोला ना। हाँ, और बताया है कि कलयुग में जो पहला जन्म लेता है, जो पहला बार आता है आत्माएं ऊपर से, हाँ जी, वो पहले प्रवेश का जन्म लेते हैं। हाँ जी। और जो एक ही जन्म लेता है वो कैसे होगा बाबा? वो भी आधे जन्म में प्रवेश करेगा, आधे जन्म में आधे जन्म में ऐसे ही काम करेगा। और प्रवेश जिस शरीर में होता है, हाँ, वो शरीरदारी की वो पहले गरीब रहता है और फिर साहूकार हो जाता है ना गरीब बाबा? नहीं, हाँ, वो सबसे पतित होता है। हाँ। जिस तन में भी कोई ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश करती है, जिस समय वो पतित तन होता है, उसमें पावन आत्मा प्रवेश करती है। कोई कोई है ना बाबा जो अब्राहम लिंकन जैसे हाँ। पहले उतना प्रबल नहीं था, पहले प्रबल नहीं था, फिर बाद में वो बहुत प्रेसिडेंट बन गया ना। वो तो ऊपर से आने वाली आत्मा थोड़ी प्रेसिडेंट बन जाती है। नहीं, उन जैसे आत्मा, उन जैसे शरीरदारी में अगर कोई आत्मा प्रवेश किया, जिसने प्रवेश किया वो ही, उसी का मान मर्तबा बढ़ता है। जब वो आत्मा निकल जाती है तो उसका मान मर्तबा ठंडा हो जाता है। जैसे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव का नाम सुना? उत्तर भारत में ज्यादा है। तो जब जैसे आचार्य रजनीश, दक्षिण भारत में आचार्य रजनीश का नाम ज्यादा रहा। तो आचार्य रजनीश से पहले एक सामान्य से प्रोफेसर थे, टीचर थे, उसमें सोल ने प्रवेश किया तो दक्ष से उनका मान मर्तबा बढ़ गया।
फिर वो सोल निकल गई तो मान मर्तबा घट गया, उल्टे उल्टे कर्म होने लगे। और जो लास्ट ट्रेन होगा इसके लिए बोला है ना बाबा, हाँ, वो लास्ट ट्रेन तो साकार में ही जरूर होगा ना। और ये कि आदि में साकार में ट्रेन चली थी या निराकार में चली थी? तो उसके लिए आत्माओं को इशारा जरूर मिलेगा बोला है ना। आज जो आत्मा बने होंगे उनको इशारा मिलेगा, देवानी सांडे होंगे उनको इशारा कैसे मिलेगा? तो साकार वस्तुओं से नहीं होगा ना जरूर, है इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना। वो साकार वस्तुओं से होगा या साकार वस्तुओं से? माने मोबाइल से फोन किया जाएगा तुमको? इशारा करना, है जिस समय ऐसा कुछ होता है, कोई काम नहीं करेगा वो, हाँ, उस समय ये सब यंत्र काम नहीं करते। काम नहीं करेगा, इसलिए संकल्प शक्ति संकल्प शक्ति से ही चलेगा ना बाबा। हाँ, अभी भी जो बाप के बच्चे के रूप में आत्मा बन करके रह रहे हैं ज्यादा टाइम में, उनको पहले से पता पड़ जाता है बहुत सी बातों का। संकल्प ही ऐसा चलता है, अब वो संकल्प सच्चा साबित हो जाता है।